क्या नाम है तुम्हारा और तुम ये प्रेग्नेंट कैसे हो गए हो? डॉक्टर साहब, मेरा नाम चेतन है और नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं पहले जहाँ पे भी जाता था। भैया मैं अपनी बॉडी कैसे बनाऊं? प्रोटीन खा। भैया मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, प्रोटीन खा। भैया भूत। अबे तुझे भूत इसलिए दिखते कि तू प्रोटीन नहीं खाता है। चल सो जा चुपचाप। है पर प्रोटीन खाना तो अच्छी बात होती है, तो तू इतना मोटा कैसे हो गया? वो डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसी है ना कि एक रोटी में होता है 3 ग्राम प्रोटीन और हमारे भैया बोलते थे कि हमें डेली का 120 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, तो हम भी फिर डेली की 40 रोटियां दबाने पर फिट होने की जगह ना हमारा थोड़ा सा पेट निकल गया है। क्या आप मुझे इसका कुछ उपाय बता सकते हैं? ठीक है, तुम्हारे मोटापे को घटाने के लिए मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर जी आपका। एंड बाय द वे कांग्रेट्स, तुम्हें लड़का होने वाला है। तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। ऑल यू नो इसकी प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारी मसल्स को बिल्ड करता है। वेल, एक ना कहावत है कि हैविंग नो इंफॉर्मेशन is always better than having half information। तुम्हारी lack of knowledge ही तुम्हारी weakness है, जिसको हम आज फिक्स करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि हम इसमें बिल्कुल डीप में घुस के नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें इनके सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में वो सब नहीं बताऊंगा, और अभी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि वो तुम्हारे बॉडी में करते क्या क्या है। एंड वीडियो के लास्ट में जाके मैं तुम्हें हर एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो टॉप 3 फूड्स हैं उनकी लिस्ट दे दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना तुम्हारी डाइट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनफैक्ट कि मैं तो इनको बाप न्यूट्रिएंट्स बोलता हूं। इसमें ना 4 चीजें आती हैं: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड दारू। हाँ, दारू, अल्कोहल इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट समहाउ, क्योंकि ये तुम्हें पर ग्राम 7 से 9 कैलोरीज देता है, कैलोरीज ऑफ एनर्जीज देता है। अब मुझे नहीं पता ये चीज कैसे काम करती है, देखो, बट अभी ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बोला है कि ये बाप न्यूट्रिएंट है, तुम्हें जाके दारू पीनी चाहिए, नहीं। तो चलो इसको साइड में लात मारते हैं और बाकी 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन। एंड प्रोटीन का मुझे तुम्हें क्या इंट्रोडक्शन देना, ये तो तुम भी जानते हो कि प्रोटीन कितना एसेंशियल है तुम्हारी बॉडी के लिए। तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल को प्रोटीन की नीड होती है, तुम्हारे मसल्स को प्रोटीन की नीड होती है, तुम्हारे स्किन को, तुम्हारे हेयर्स को, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे नाखूनों को, तुम्हारे बॉडी में हर एक चीज को प्रोटीन की नीड होती है। एंड ये तो तुम्हें पता ही है, इसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, तो मैं इसमें ज्यादा इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेट अस टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट हैव अ आइडिया अबाउट। जैसे कि हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है शुगर्स जो कि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एंड दूसरा है फाइबर्स जो कि तुम्हें डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ शुगर सुन के बहक मत जाने, तुम्हारा वो चीनी वाला शुगर नहीं है, ये शुगर वाला शुगर है, ये ग्लूकोज वाला शुगर है। ये वाला शुगर भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल शुगर्स जिनको तुम बहुत जल्दी से डाइजेस्ट कर सकते हो और ये तुम्हें एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे देते हैं काम करने के लिए। इसका दूसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनको स्टार्च भी बोलते हैं। ये तुम्हें थोड़े सस्टेन मतलब थोड़े प्रोलॉन्ग, थोड़े लंबे टाइम के लिए एनर्जी देते हैं, ये डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर प्रोटीन तुम्हारे बॉडी के फंक्शनिंग को संभालता है तो कार्बोहाइड्रेट्स उसी बॉडी को एनर्जी देते हैं। एंड अगर तुम सोच रहे होगे कि एनर्जी, मैं तो बहुत सारे कार्ब्स खाता हूँ, मैं तो बहुत सारे चावल खाता हूँ, पर चावल खाने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। देखो, हर चीज की ना एक लिमिट होती है। अगर तुम उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो उसके रिपरकशन तुम्हें मिलेंगे, या तो वो अच्छे होंगे या तो वो बुरे होंगे। एंड इस केस में वो बुरे हैं। अगर तुम एक बार में बहुत ज्यादा कार्ब्स खा लोगे, स्पेशली वो स्टार्च चीजों कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर तुम वो बहुत ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारी बॉडी ओवरड्राइव में चली जाएगी, क्योंकि उसमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी एंड तुम्हारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी का क्रैश हो जाएगा। एंड उसकी वजह से एनर्जाइज फील करने के बजाय तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हें आलस आने लगेगा। इसलिए कार्ब्स को लिमिट में खाओ। और तुम्हें पता है ये एनर्जी क्रैश की जो प्रॉब्लम है, जो आलस आने की जो प्रॉब्लम है, वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हमारी डाइट्स बैलेंस्ड नहीं है। हम एक बैलेंस्ड डाइट को नहीं ले रहे हैं। हमारे
डाइट्स में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए हैं बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन के हिसाब से, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन के हिसाब से। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेपल फूड दाल चावल। दाल चावल के बिना किसी भी इंडियन का दिन नहीं निकलता, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक अच्छा खाना नहीं है अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो। अबे साले, तुझे कम से कम दाल चावल खाने को मिलता तो है। एक गरीब से जाके पूछ एक चावल के दाने की क्या कीमत होती है। क्या तुम गरीब हो? अगर हो तो ठीक है, अगर तुम फाइनेंशियली बाकी खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम दाल चावल को खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं खुद इस रिकॉर्डिंग को खत्म करके बाहर रूम से बाहर जाके दाल चावल ही खाऊंगा, पर डिफरेंस यही रहेगा कि मेरा मील ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा क्योंकि मैं उसके साथ अपना प्रोटीन वाला शेक भी पीऊंगा, मैं उसके साथ दाल चावल के साथ उसको दही से खाऊंगा। एंड मेरे घर पे तो ये चलता नहीं है, पर अगर तुम्हारे घर में चलता है तो तुम दाल चावल के साथ अंडे या चिकन या ऐसा कुछ खा सकते हो जो कि तुम्हारे मील को और ज्यादा बैलेंस करेगा, उसको बिल्कुल बस कार्ब्स हैवी बनाने से रोकेगा। हमारा लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है फैट्स। फैट्स ना पार्टी का वो इंट्रोवर्टेड बंदा है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होता है पर उसकी सबसे फटती है बात करने में। फैट्स आर द मोस्ट ओवरलुक्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि जब भी हम फैट्स के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में कोलेस्ट्रॉल आता है, हमारे दिमाग में हार्ट अटैक जैसी चीजें आने लगती है। तुम्हारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ना फैट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब मैं आगे जाके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा तब तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। वेल, फैट्स के भी ना दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, मतलब जो अनहेल्दी, जो बेकार वाला फैट्स होता है जिससे हमें दूर रहना है, वो वाला फैट्स। और एक होता है अनसैचुरेटेड जो कि अच्छे वाले फैट्स होते हैं, मतलब जिनमें HDL होता है, HDL ही बोलते हैं, जिनमें अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि तुम्हारे हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए अच्छा होता है। एंड फैट्स को अगर अपन ओवरऑल देखें ना तो ये तुम्हारे हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स वाले फूड्स, मतलब जो तुम्हारा चिकन हो गया, तुम्हारे अंडे हो गए, तुम्हारे डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इनमें प्रोटीन तो होता ही होता है जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, पर इनमें जो अच्छे वाले फैट्स जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, इनमें ये भी प्रेजेंट होते हैं। एंड यही हेल्दी फैट्स तुम्हारे हार्मोनल प्रोफाइल को अच्छा करता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, तुम्हारे इंसुलिन को रेगुलेट करता है, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करता है। और ये रही लिस्ट उन टॉप 3 फूड्स की हर मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए जिनको तुम खा के अपने मैक्रोस को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और अब चलो जल्दी से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नाउ हाँ, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्हारे डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है विटामिन एंड दूसरा होता है मिनरल्स। तो चलो सबसे पहले विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन ए ये तुम्हारे स्किन को अच्छा करता है और तुम्हारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नाउ इसके पीछे कॉम्प्लेक्स इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे वी वाले विटामिन आते हैं। विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B5 आता है, B12 आता है, बहुत सारा आता है। तुम्हें उन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मेन चीज जो तुम्हारे यहाँ पे जानने के लिए है वो ये है कि ये सारे ही जितने भी बी वाले विटामिन है, ये तुम्हारे जितने भी इंटरनल बॉडीली फंक्शंस होते हैं उनको और अच्छा बेटर परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। विटामिन सी ये तुम्हारे बॉडी में कोलाजन को प्रोड्यूस करता है जो कि तुम्हारी स्किन और बोन्स को और ज्यादा अच्छा बनाता है। विटामिन डी ये तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को एनेबल करता है तुम्हारे बोन्स के लिए, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो पाती है और ज्यादा ग्रो कर पाती है। एंड इसका ना एक मेंटल साइड इफेक्ट भी होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी कम है और तुम्हारी लाइफ अच्छी भी चल रही है बट स्टिल तुम्हें सैड फीलिंग आने लगी, तुम्हें डिप्रेसिव फीलिंग आने लगेगी फॉर सम रीजन, विटामिन के तुम इसको विटामिन डी का ही भाई समझ लो क्योंकि ये भी तुम्हारे बोन्स की हेल्थ को अच्छा करने में काम आता है। और ये रहे वो टॉप 3 फूड्स जिनको तुम हर विटामिन के माइक्रोस को कंप्लीट करने के लिए खा सकते हो। अभी ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब तुम इनको कैसे भी खाओगे तुम्हारी बॉडी इसको अब्सॉर्ब कर लेगी। एंड अगर तुम इसको एक्सेस अमाउंट में खाओगे तो ये तुम्हारे बॉडी से फ्लश आउट भी ऐसे इजीली हो जाएंगे। पर जो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के होते हैं ये तीनों फैट सॉल्युबल होते हैं। इनको तुम्हारी बॉडी में प्रॉपरली अब्सॉर्ब होने के लिए फैट चाहिए रहता है। इनको तुम्हें
एक फैट्स के अच्छे सोर्स के साथ खाना पड़ता है, तब ये तुम्हारे बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाते हैं। एंड इसलिए मैं तुम्हें पहले बोल रहा था कि फैट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके बारे में मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। और अब बारी आती है मिनरल्स की। नाउ मिनरल्स में ना दो टाइप्स होते हैं, उन दोनों टाइप्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, पर मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे काम के जो मिनरल्स हैं मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। जैसे मिनरल्स का सबसे पहला टाइप है मैक्रो मिनरल्स, जिनमें सबसे पहला आता है कैल्शियम। तुम्हारी बॉडी की हर एक बोन कैल्शियम से बनी हुई है। अगर तुम्हारा कैल्शियम इंटेक अच्छा होगा तो तुम्हारी बोन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी। दूसरा आता है मैग्नीशियम। नाउ मैग्नीशियम ना एक ऑलराउंडर मिनरल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें करता है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करता है, तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी को अच्छा करने में हेल्प करता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारी बॉडी के इंसुलिन और कोर्टिसोल, एक ऐसा शब्द जिसको सुन के तुम्हारे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये उनको भी लेवल पे रखता है। तीसरा और चौथा आता है सोडियम और पोटेशियम। नाउ ये दोनों ना एक लड़ते झगड़ते भाई बहन के जैसे होते हैं, क्योंकि सोडियम तुम्हारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और पोटेशियम तुम्हारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। अगर तुम्हारे बॉडी में सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो पोटेशियम दूसरी जगह से आके उसको बोलेगा कि निकल मेरे रूम से और गेट लगा के जाना। एंड नाउ लेट अस लास्टली टॉक अबाउट माइक्रो मिनरल्स। नाउ माइक्रो मिनरल्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं वैसे तो, बट हम इसके मेन जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है आयरन। नाउ आयरन भी बहुत सारी चीजें करता है, पर इसका मेन फंक्शन यही है कि ये तुम्हारे बॉडी में थ्रू आउट ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। और दूसरा आता है जिंक, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन को, टेस्टोस्टेरोन को, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसी चीजों को प्रोड्यूस करता है, जिससे तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिससे तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ होती है। बाकी ये रहे वो टॉप 3 फूड्स उन माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स को कवर करने के लिए, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताए हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक फुल बजट डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैंने इस वीडियो में जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर करा है वो सब होंगे, और वो चीप होंगे और इंडियंस के लिए होंगे, तो let me know down in the comments below. And if you are very serious about improving your life, then accept the white pill. नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे white pill के इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक्स मिल जाएगी, तुम जाके उनको देख सकते हो। एंड ये चीज मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर तुमने उन वीडियोस को देख लिया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बाकी इतना इजाजत वाली वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया यार, मतलब बहुत, मैं क्या बताऊँ, मैंने भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले थोड़े चावल खा लिए थे। बहुत खतरनाक वाला ब्रेन फॉग हो रहा था मेरे दिमाग में, भाई एनर्जी क्रैश होने लग रहा था। एनीवेज, लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स, अच्छा नहीं हुआ, मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पिलाना है। चलो बाय।